So let's read the question. The question says, read the following extract and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. इसका मतलब है नीचे दिए गए extract को पढ़िए और आंसर कीजिए 1 या 2 लाइन में. So the extract is, the leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half-dazed moving to the clinic doors. इसका मतलब है जो लीव्स है वो भी अपना प्रेशर लगा रही है ग्लास की तरफ मूव ऑन करने में. जो स्मॉल ट्विग्स है लीव की या ट्रीज की वो भी अपना पूरे एफर्ट्स लगा रही है मूव ऑन करने में. जो लाउड क्रैम्बोज है वो भी रूफ के अंदर पूरा एफर्ट लगा रहे हैं हाउस से निकलने के लिए, एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह जो क्लिनिक डोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं. की कंसेप्ट. द की कंसेप्ट इज, ट्रीज आर मेकिंग एफर्ट्स फॉर गोइंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. इसका मतलब है ट्रीज भी अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं फॉरेस्ट तक जाने में. लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन. पार्ट नंबर ए, व्हाट डज द ग्लास सिंबलाइज. ग्लास यहाँ किसको सिंबलाइज कर रहा है? द आंसर इज, द ग्लास हेयर मीन्स द ग्लास सीलिंग और अ ग्लास वॉल्स और अ ग्रीन हाउस मेड ऑफ ग्लास. इट सिंबलाइजेज द एनक्लोजर विच ऑब्स्ट्रक्ट द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन. इसका मतलब है ग्लास यहाँ कई तरह को सिंबलाइज कर रहा है. ग्लास सीलिंग को भी कहा जा सकता है, ग्लास वॉल्स को भी और ग्रीन हाउस को भी. जो पोएट का घर है उसे ग्रीन हाउस की तरह भी जो ग्लास से बना हुआ है उसे भी सिंबलाइज किया जा रहा है. इट सिंबलाइजेज द एनक्लोजर. एक एनक्लोजर की तरह भी ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर ग्लास को. एनक्लोजर एक छोटे से लैंड के पीस को बोलते हैं. तो एनक्लोजर यहाँ पर उसी को बोला जा रहा है कि एक छोटा सा पीस है जो ग्लास के अंदर है, मतलब ग्रीन हाउस है जो ग्लास से बना हुआ है उसके अंदर है. विच ऑब्स्ट्रक्ट द अचीवमेंट ऑफ वुमेन. ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकना. तो वो ही रोक रहा है, तो वही ग्लास रुकावट डाल रहा है ट्रीज को बाहर निकलने में. तो ग्लास यहाँ इसी चीज को सिंबलाइज किया जा रहा है. पार्ट नंबर बी, why do the leaves strain towards the glass. Leaves यहाँ ग्लास की तरफ strain क्यों कर रही है? The answer is, the glass symbolizes slavery of the trees as well as women. The leaves try to move toward the glass to break it and liberate themselves. Similarly, women try to break down the barriers and came out in the free environment. इसका मतलब है ग्लास यहाँ पर स्लेवरी ट्रीज की स्लेवरी को सिंबलाइज कर रहा है. स्लेवरी मीन्स गुलामी, क्योंकि वो अंदर घरों में कैद हो चुके हैं. जैसे एक इक्वालिटी प्रूव नहीं होती वुमेन और मेन में, जैसे वुमेन घरों के अंदर रहती है, इसी तरह ट्रीज को भी उसी से सिंबलाइज किया जा रहा है. और जो लीव्स हैं, जो पेड़ हैं, वो मूव कर रहे हैं ग्लास की तरफ. स्ट्रेन मतलब प्रेशर लगा रहे हैं ग्लास की तरफ मूव ऑन होने में, ताकि वो बाहर निकल सके और अपने ब्रेक डाउन कर सके सभी and liberate themselves. Liberate यानी something to be free. तो वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं घर से. Similarly, women try to break down the barriers and came out in the free environment. जैसे women अपने आप को घरों से बाहर निकलकर सारे रूल्स को तोड़कर free environment में रहना चाहती हैं. Part number C, why have the twigs become stiff or why are the small twigs stiff with exertion. इसका मतलब है जो ट्विग्स है वो स्टिफ क्यों हो गई है, या फिर जो स्मॉल ट्विग्स है वो एक्सर्शन से स्टिफ क्यों हो गई है. The answer is, as all parts of trees are striving for freedom, the twigs feel stiff because of the hard struggle they have put up. इसका मतलब है कि जो ट्रीज के सारे पार्ट है उन्होंने स्ट्राइव किया है फ्रीडम के लिए. स्ट्राइव यानी कोई ऐसा हार्डवर्क करना किसी चीज़ को पाने के लिए. तो उन्होंने घरों से बाहर निकलने के लिए, फॉरेस्ट में जाने के लिए बहुत हार्डवर्क किया है. और द ट्विग्स फील स्टिफ. ट्विग्स स्टिफ फील इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही हार्ड स्ट्रगल किया है, बहुत ही मेहनत की है, हार्डवर्क किया है उन अपने आप को बाहर निकालने के लिए, तो ताकि वो घरों से निकलकर फॉरेस्ट में मूव ऑन कर सके. पार्ट नंबर डी, वाई हैव द बोज बिकम क्रैम्ड. इसका मतलब है बोज क्रैम्ड क्यों पड़ गए, मतलब जो बोज थे वो क्रैम्ड क्यों हो गए थे. The answer is, the trees could not find sufficient space in the house for their proper growth. The branches, which should have expanded freely,
were crammed in the congested space. इसका मतलब है स्मॉल ट्विग्स इसलिए स्टिफ हो गई थी क्योंकि जो ट्रीज है वो अपने सफिशिएंट स्पेस फाइंड नहीं कर पा रहे थे घरों में, वो घुट रहे थे, उन्हें प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी और जो ब्रांचेस है वो अपने आप को फ्रीली एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी और इसीलिए वो क्रैम्प्ड हो गई थी कंजेस्टेड स्पेस में क्योंकि उनके पास बहुत छोटी जगह थी, इसीलिए जो ट्विग्स है वो स्टिफ हो चुकी थी। पार्ट नंबर ई, व्हाट आर लॉन्ग्ड क्रैम्प बोज, व्हाई आर दे शफलिंग अंडर द रूफ। इसका मतलब है लॉन्ग्ड क्रैम्प बोज किसको बोला जा रहा है, किसको बोलते हैं और वो शफल क्यों हो गए थे रूफ के। द आंसर इज लॉन्ग्ड क्रैम्प बोज refers to the stunted branches of a tree that they have been forced to grow in a confined place. The boughs have been shuffling because of restlessness in the cramped space of the house while trying to move out. लॉन्ग्ड क्रैम्प बोज यहाँ इसलिए बोला जा रहा है, वो उसे रिफर कर रहा है कि जो ट्रीज है उनका साइज नहीं बढ़ा हुआ था, वो अपनी ग्रोथ के लिए फोर्स लगा रहे थे, तो इतनी छोटी जगह में वो अपनी ग्रोथ के लिए फोर्स नहीं लगा पा रहे थे लगाने के बाद भी। और द बोज हैव बीन शफलिंग, जो बोज है वो शफलिंग इसलिए कर गए थे, शफलिंग यानी किसी जगह को घबराकर या थककर चेंज करना, तो वो अपनी जगह को इसलिए चेंज करना चाह रहे थे, इसलिए शफल करना चाह रहे थे क्योंकि वो उन्हें रेस्टलेस फील हो रहा था, बहुत थक चुके थे वो बहुत छोटी जगह में हाउस की, तो इसीलिए उन्होंने वो बहुत ट्राई कर रहे थे मूव ऑन करने के लिए, घर से बाहर निकलकर फॉरेस्ट में मूव आउट करने के लिए। पार्ट नंबर एफ, व्हाट हैव द बोज बीन कंपेयर्ड टू, व्हिच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर। इसका मतलब है जो बोज है वो कंपेयर किससे किया जा रहा है और कौन सा पोएटिक डिवाइस इस एक्सट्रैक्ट में यूज किया गया। द आंसर इज द बोज हैव बीन कंपेयर्ड टू द पेशेंट्स who have recently been discharged from a hospital and are moving towards the door slowly as they are still under the influence of medicines. The poetic device used is similar as there is an explicit comparison between the boz and the newly discharged patient. इसका मतलब है बोज को यहाँ जो पेड़ की ब्रांचेस है उसको यहाँ पेशेंट से कंपेयर किया गया है, जैसे वो अभी जैसे पेशेंट डिस्चार्ज होकर क्लिनिक डोर्स पे आने की कोशिश करता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में थक जाता है एडमिट होने के बाद, तो वो यही सोचता है कि मैं कब डिस्चार्ज होऊंगा और मैं क्लिनिक डोर्स की तरफ जाऊंगा। ऐसे ही जो बोज है ट्रीज की जो ब्रांचेस है उसको नरेटर ने कंपेयर किया है पेशेंट से, तो इसी तरह वो भी सोच रहे हैं कि जैसे वो डिस्चार्ज हो जाए बस हॉस्पिटल से इस घर से और वो कब इस हाउस की डोर तक पहुंचे अपने आप को मूव ऑन करने के लिए फॉरेस्ट में, और जैसे वो भी अभी अंडर है इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन के, जैसे पेशेंट की दवाई चलती रहती है भले ही वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो इसी तरह है उन्होंने अपने आप को ब्रांचेस को उखाड़ लिया है रूट्स को वेरांडा फ्लोर से, लेकिन वो इतने थक चुके हैं जैसे वो एक पेशेंट की तरह हो। और यहाँ पर पोएटिक डिवाइस सिमिलर यूज किया गया है क्योंकि एक्सप्लिसिट कंपैरिजन किया गया है यहाँ क्योंकि बोज में और न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट में, मतलब जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस लगता है सिमिलर, जैसे यहाँ पर हमने बोज को कंपेयर किया है पेशेंट की तरह, तो इसीलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस लगा है सिमिलर। नाउ लेट्स गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट नंबर ए, दिस एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स द, पार्ट नंबर फर्स्ट, ये एक्सट्रैक्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है। पार्ट नंबर फर्स्ट, स्ट्रगल ऑफ द ट्रीज टू गेट फ्री, क्या ट्रीज की स्ट्रगल को डिस्क्राइब कर रहा है जो फ्री होना चाहते हैं। पार्ट नंबर सेकंड, कंडीशन ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल, क्या ये कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है पेशेंट की जो हॉस्पिटल में है। पार्ट नंबर थर्ड, एटमॉस्फेयर इनसाइड द कन्फाइनमेंट, क्या ये जो कन्फाइनमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर है उसको डिस्क्राइब करना चाह रहा है। पार्ट नंबर फोर्थ, फ्रीडम दैट ट्रीज आर अबाउट टू गेट, क्या ये फ्रीडम को डिस्क्राइब करना चाहता है ट्रीज की फ्रीडम को जो वो लाना चाहते हैं, ऐसा फ्रीडम। तो आंसर इज पार्ट नंबर फोर्थ, फ्रीडम दैट ट्रीज आर अबाउट टू गेट। ये एक्सट्रैक्ट उसी को डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसे फ्रीडम को ट्रीज के जो वो फ्रीडम चाह रहे हैं। पार्ट नंबर बी, द फ्रेज
द ग्लास हेयर सिंबलाइजेज द ग्लास जो फ्रेज है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर? पार्ट नंबर फर्स्ट, रिच इंटीरियर्स ऑफ द पोएट्स हाउस, क्या रिच इंटीरियर्स को पोएट के घर को रिफर कर रहा है? पार्ट नंबर सेकंड, बैरियर इन द वे ऑफ फ्रीडम, क्या बैरियर को फ्रीडम के रिफर कर रहा है? पार्ट नंबर थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को रिफर कर रहा है? पार्ट नंबर फोर्थ, ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग की ब्यूटी को कर रहा है सिंबलाइज? द आंसर इज बैरियर इन द वे ऑफ फ्रीडम। वो फ्रीडम लाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो ये जो ग्लास है वो बैरियर बन चुका है, रुकावट बन चुका है उनके लिए, तो ये ग्लास उसी को सिंबलाइज कर रहा है, बैरियर इन द वे टू फ्रीडम। पार्ट नंबर सी, लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट 4 लाइन्स इज अ, जो लिटरेरी डिवाइस है वो लास्ट 4 लाइन्स में यूज हुआ है सिमिले, क्योंकि यहाँ पर भी कंपैरिजन किया गया है, और जब हम किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ वहां पर पोएटिक डिवाइस यूज होता है सिमिले। पार्ट नंबर डी, द एफर्ट्स टू गेट फ्री हैज डैश द ट्विग्स, द आंसर इज स्टीफन। स्टीफन यानी गुस्से में आकर थक जाना, किसी बात पर अड़े रहना। तो जो ब्रांचेस ट्रीज थे वो फ्री होना चाहते थे, तो जो स्मॉल ट्विग्स थी वो भी अड़कर खड़ी हो गई थी गुस्से में, तो वो स्टीफन हो चुकी थी कि वो यहाँ से बाहर निकल कर ही रहेंगी। पार्ट नंबर ई, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री हैव बीन कंपेयर टू, ट्रीज के ब्रांचेस को यहाँ कंपेयर न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट से। सो द आंसर इज न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, क्योंकि यहाँ पर ट्रीज की जो ब्रांचेस है उन्हें न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया गया है। पार्ट नंबर एफ, अ वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब्स अ ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ फीट इज, जो एक्सट्रैक्ट में वर्ड डिस्क्राइब किया गया है ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ फीट, वो कौन सा है? द आंसर इज शफलिंग, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में ये ऐसा वर्ड है शफलिंग जो डिस्क्राइब कर रहा है ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ फीट को। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।